हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमेश्वर को पहला स्थान दे। हालेलुया। हमें हमेशा पहल परमेश्वर को देनी चाहिए। हमें हमेशा पहल प्रभु यीशु मसीह को देनी चाहिए। हालेलुया। मैं प्रॉफिट सुमनदीप बिशप अमरदीप मिनिस्टर के द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये भी से लिखी बिना हमारा बस लगा अपना राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राज्यों का राजा है मेरे पिता परमेश्वर ब्रह्म इसहाक के परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। पूरी सृष्टि के रचनहार मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हर तरह का बंधन को तोड़ने वाले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इन सब लोगों को छुआ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका बंधन टूटे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इस बच्चे ने सीख सके मेरे पिता परमेश्वर के पहल परमेश्वर को मिलनी चाहिए मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सच में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम हमेशा परमेश्वर को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान देते हैं। पहला स्थान हम रखते हैं हमारे रिश्तेदारों के लिए, नहीं तो हमारे खुद के लिए, कि यह पहल हमारी है। जैसे कोई चीज जब हमें पसंद आ जाती है तो हमें क्या कहते हैं? यह मेरी है। पहले ये मेरी है, पहले मेरी है। चाहे बड़े भाई कुछ मिल लेना, चाहे छोटे भाई कुछ मिल लेना, लेकिन अगर हमें जो पसंद आ गया है उस पर हम अपनी मोहर लगा लेते हैं। नहीं जी, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। इसलिए क्या है कि परमेश्वर को वो आपको पहल देनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर का पहल दोगे तो सब कुछ आपका बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जब आप पहल परमेश्वर को दोगे तो हर तरह के बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। आइए वचन से सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना 6:16 में लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किया। यहाँ पे लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों बटोर लो कि कुछ फेंका नहीं जाए। हालेलुया। यहाँ पे दृष्टांत है कि 5000 पुरुषों को खिलाना। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, अद्भुत चमत्कार किया। यह चमत्कार करने के बाद फिर वो पहाड़ पर अकेला चला गया। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए पहाड़ पर अकेला चला गया, लेकिन जो चेले थे वो अकेले रह गए थे। हालेलुया। लिखा हुआ, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और प्रभु यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आगे लिखा हुआ है, झील में लहरें उठने लगी। हालेलुया। यहाँ पर मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के लोग, उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग नए हैं जो उनके लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन वचन के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो लोग मसीह में हैं, हालेलुया, जिन्होंने परमेश्वर को पहन रखा है, वो परमेश्वर को पहनने के बाद भी परमेश्वर का साथ नहीं लेके चलते, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। पूरे बाइबल में ये लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारा मददगार है, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया। सब कुछ करने वाला वो खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। सच में यहाँ पे लिखा है कि ये परमेश्वर को जानते थे और परमेश्वर के चेले थे। हालेलुया। यह प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। फिर भी क्या हुआ? लहरें उठने लगी। हालेलुया। परमेश्वर को जानते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी इनके जीवन में लहरें उठने लगी। और वो क्यों उठने लगी? क्योंकि प्रभु यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं होते, हम पे संकट आने शुरू हो जाते हैं। हम परमेश्वर को जानते होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर संकट आने लग जाते हैं इन्हीं वजह से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी तक उनके पास नहीं आया था। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, वह उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, नहीं जी, हम परमेश्वर का हिस्सा हमें नहीं देंगे। कुछ लोग जब परमेश्वर मनते मानते हैं, मनते नहीं देते। कुछ लोग जो दशमांश नहीं देते, उनको बीच में क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। नहीं देना, अगली बार दे देंगे। कुछ लोग आए जो भेंट के पैसे खा जाते हैं, दशमांश का पैसा खा जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, वो उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। जब हम पहल परमेश्वर को देंगे, हम कहेंगे, हाँ परमेश्वर जी, हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम पहल आपको देते हैं, आप मेरे जीवन में आ जाओ। जब प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आ जाएगा तब क्या होगा? आगे लिखा हुआ है, तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। हालेलुया। पहले क्या हो रहा है? झील में लहर उठने लगी, और बाद में क्या हो रहा है? उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जा रहे थे। क्यों? बीच की बात है, जब वह
उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए करेंगे, क्योंकि वचन कहता है वह हमेशा दरवाजा खड़काता रहता है हमारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा दरवाजा खड़काते रहते हैं, हमारे दिल के दरवाजे को। लेकिन हमारे दिल के दरवाजे में क्या क्या है? ईर्ष्या, क्रोध, बेईमानी, लालच, झूठ, फ्रेब, सब कुछ भरा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा था हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसको साफ रखें, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दे। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके काम में चुटकी मार के होने लगेंगे, आपके कामों में सफलता होने लगेगी, आपके कामों में आशीष आने लगेगी, आपके कामों में बढ़ोतरी होने लगेगी, आपके रुके बिजनेस चलने लगेंगे। रब्बा साला खराब। सच में आज आप निर्णय लें कि हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज से पहले आपको देंगे, आप प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाओ और मेरे जीवन की गाड़ी को चलाओ। जब प्रभु यीशु मसीह गाड़ी चलाएंगे तो कहाँ कहाँ रुकेंगे? आइए आशीष ले लो, ये आशीष ले लो, ये आशीष ले लो, ये आशीष ले लो। लेकिन जब हम गाड़ी चलाएंगे तो ये कहेंगे चल यार ऐसे करते हैं, ठेके पर रोक लेते हैं, इस नशे की दुकान पर रोक लेते हैं, इस जुए की दुकान पर रोक लेते हैं, इस फ्रेब की दुकान पर रोक लेते हैं अपने जीवन की गाड़ी को। लेकिन जब स्टीयरिंग हमारा प्रभु यीशु मसीह चलाने लगेंगे तो जहाँ पर आशीषें हैं, जहाँ हमें जुड़ता है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह गाड़ी को रोकेंगे, व्यर्थ जगह पर नहीं रोकेंगे और तुरंत हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो हमारी मंजिल है। हालेलुया। अगर आपने अभी तक पहल परमेश्वर का नहीं दिया है तो आज से निर्णय लें और अपने हाथों को उठाए प्रार्थना करिए। रब्बा साला का रवाना राज्यों का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से पहल आपको देंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पहला स्थान आपको देंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी दया आपकी कृपा बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इन्हें छू लो मेरे पिता, अपने पवित्र आत्मा से छू लो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, इनके रुके काम चलने लगे मेरे पिता परमेश्वर। हर तरह कमर का दर्द, हर तरह के हड्डियों का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका सिर को छोड़ के निकले। हर तरह का सिर का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिर को छोड़ के निकले। कोई कम्बल मैं ऐसा नाम देख रहा हूँ जिसके सिरों में बहुत ज्यादा दर्द है, और कोई रोहित जिसके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है, और एक बहन जिसके कमरे में बहुत ज्यादा दर्द है, सारे दर्द से छुटकारा दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। रब्बा साला करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर तरह का छाती का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकले, हर तरह के हार्ट के दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकले, हर तरह की आंखों का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकले, हर तरह का रब्बा साला खराबन में ए टू जेड हर तरह का दर्द पूरी शरीर में से इन बॉडी को छोड़ और निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाइया जे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पहला आपको देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इनकी पहली सैलरी आएगी मेरे पिता परमेश्वर, उसमें से पहला हिस्सा सबसे पहले आपको देंगे मेरे पिता। अगर कोई कार्य करो घर में कर रहे हैं तो पहला आपको देंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर शादी कर रहे हैं तो पहला आपको देंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर अपने जीवन का कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहला आपको देंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहे तो पहल आपको देंगे मेरे पिता। हर एक काम में आपका पहल देने के लिए आज ये तैयार है मेरे पिता। इनके प्रार्थना को सुनो और इन्हें आशीष करो और इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ने ब्लेस करो मेरे पिता। और मेरे पिता सच में आज इस वचन को समझ सके, शैतान इस वचन को चुराने ना पाए और पहल आपको दे मेरे पिता। राज्यों का राजा दया करो मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आपको बता दूं जो चमत्कार चर्च टीवी प्रार्थना होती थी हर बुधवार की 8 बजे, वो प्रॉफिट सुमन मिनिस्ट्री पे होगी, मतलब कि मेरे चैनल पे होगी। आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे।